चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सीएससी में जो आधार सेवा केंद्र है यूसीएल, जो डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर जो दिया जा रहा है सीएससी से, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं और ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो चलिए इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे फुल प्रोसेस के साथ में कि इसमें क्या क्या अनिवार्य है। अगर आप सीएससी भी लिए हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपका जो भी सीएससी आईडी है वो आप सीएससी आईडी डालेंगे। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये सीएससी में बहुत सारे सर्विस ऐड किए जा रहे हैं और ऐड किए गए हैं। जो भी ऑपरेटर इसमें काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। अगर वो सीएससी वैली बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूसीएल के बारे में फुल प्रोसेस के साथ आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर्विस में क्लिक कर लेंगे। तो सर्विस में एक सर्च बॉक्स भी मिलता है, क्योंकि काफ़ी सर्विस है तो सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स भी मिलता है। तो आप कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं आपको कौन सी सर्विस जाना है। तो हम यूआईडी सर्विस में आते हैं। यूआईडी सर्विस पे हमको मिलता है आधार प्रिंट और आधार डेमोग्राफिक अपडेट यूसीएल। तो ये हमारे सामने में जो ये शो हो रहा है, ये दोस्तों जैसे आपका यूसीएल रजिस्टर होता है, आप यूसीएल का काम कर रहे हैं, अगर किसी बंदे का आप आधार करेक्शन किए हैं तो उसमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो जो भी यूसीएल का आईडी है इसमें क्लाइंट ऑपरेटर आईडी में वही सेम क्रेडेंशियल का आईडी टाइप होगा। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है और इसमें अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है दोस्तों। और उसके बाद आपका जो वॉलेट पिन है वो करना होता है। उसका पे करने के बाद एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर को कॉपी करके यूसीएल सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है। उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं। या तो आप जो भी आधार बनाए हैं या अपडेट किए हैं वो आधार तब तक सबमिट नहीं होता है तब जब तक ये आप पे का स्लिप वहाँ अपलोड नहीं करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन आईडी वहाँ पेस्ट नहीं करते हैं। तो वेरीफाई जो ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, तो ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपका आगे प्रोसेस होता है। तो चलिए हम आज यूसीएल सेवा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सीएससी यूसीएल। तो आपके सामने में एक लिंक आएगा, तो आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं https://esewa.csccloud.in। तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिंक में जो आता है, आप गूगल में टाइप करेंगे सीएससी यूसीएल, तो आपके सामने में फर्स्ट लिंक आएगा सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो क्योंकि मेरा रजिस्टर ऑलरेडी पहले से हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हम यूसीएल का काम कर रहे हैं तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रोसीड पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें लिखा आ रहा है डियर वीएलई यू हैव ऑलरेडी फिल्ड यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो क्योंकि मेरा ये यूसीएल फॉर्म हमने 2021 में ही सबसे फर्स्ट में जो आया था सर्विस, उसी समय हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था दोस्तों। और मेरा अप्रूव जो हुआ है इस लगभग 1 मंथ पहले अप्रूव हुआ है, और बाकी जो काम कर रहे हैं 1 मंथ से पहले काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी जिसको सुधारते सुधारते अब तक चालू है, क्योंकि अब काम कर पा रहे हैं। और इस तरीके से आप गलती ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं कि विदाउट आईपी स्टैटिक का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप विदाउट आईपी स्टैटिक तो अप्लाई कर लेंगे, आपका यूसीएल भी हो जाएगा, क्रेडेंशियल भी बन जाएगा। लेकिन बट जब रजिस्ट्रेशन आपका मशीन जब रजिस्टर होगा तो उस समय आपको काफ़ी तकलीफ़ें होगी, क्योंकि उस समय आपको बार बार कॉल रजिस्टर करने के लिए आपको कॉल करना पड़ता है। तो कॉल का रिस्पांस नहीं देते हैं। तो दिक्कत ये होता है कि एक बार आपका रिस्पांस देगा, ये नहीं कि एक ही वीएलई में बार बार वो रिस्पांस देंगे, क्योंकि बहुत
बहुत ही उसका प्रोसेस लंबा है दोस्तों, और उसमें अगर कुछ भी आप गलती करते हैं तो आपको सही करवाने में बहुत समय लगता है। कितनों का तो सही भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि गलती आप ना करें और जो भी भरें सही सही फॉर्म भरें। क्योंकि यहाँ VLE के द्वारा कुछ गलत IP डाल देते हैं, उसके बाद अप्रूव करवा लेते हैं किसी तरह से, उसके बाद आपका मशीन रजिस्टर्ड जब होता है तो आप वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको एक टीचर का ज़रूरत पड़ता है, या रिटायर कोई भी सर्विसमैन हो जो ग्रेड B से ऊपर हो, जो भी जैसे टीचर 5 क्लास से 3 क्लास से ऊपर हो तो उसका भी चल जाएगा। रिटायर्ड टीचर होना चाहिए। आपका जो भी इंजीनियर ओवरसियर है उसका भी जो हो जाएगा दोस्तों। वो वेरीफायर का के रूप में उसको नियुक्त करना पड़ेगा आपके सेंटर पे, तभी आप UID का काम कर सकते हैं। सबसे भारी काम यही है दोस्तों, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं चाहता है। अगर अपना आदमी है तो ले सकते हैं, और आप आधार का सर्विस ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, 3 चीज़ ही इसमें मेन चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1 UCL के लिए एक BC होना अनिवार्य है। नंबर 2 उसके पास NSEIT सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और नंबर 3 उसके पास वेरीफायर होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 4 IP स्टैटिक, ये तो भूल ही गए थे, IP स्टैटिक। तो दोस्तों रूरल एरिया में भी IP स्टैटिक मिल रहा है। आप जो IP स्टैटिक प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप एक बार मुलाकात कीजिए, आप उससे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको IP स्टैटिक भी मिल जाएंगे और आप UCL के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। और UCL बहुत ही जल्दी चालू भी हो जाएगा दोस्तों, आप UCL में काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन पे बहुत ही ठगी हो रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। जो भी करना है CSE, अगर आप CSE VLE हैं तो CSE पे ट्रस्ट रखें और CSE से ही अप्लाई करें। CSE में काफ़ी गवर्नमेंट सर्विस आने वाली है और आप CSE से ही वर्क करें, क्योंकि बहुत ही CSE में वर्क करके बहुत ही अर्निंग कर सकते हैं। और आधार का सर्विस अभी फ़िलहाल में CSE को ही मिला है। बहुत सारे वीडियो में देखे हैं कि पोस्ट ऑफिस का CSP ले लें और उसके द्वारा आधार कार्ड भी ID दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पोस्टमैन के लिए है। पोस्टमैन अगर वो पोस्ट ऑफिस में जो भी वर्क कर रहा है उसके लिए है दोस्तों, दूसरा कोई वर्क नहीं कर सकता है वहाँ। क्योंकि पोस्टमैन किसी को ये नहीं चाहेगा कि अदर आदमी को, हम प्राइवेट आदमी को आधार चलाने के लिए हम अपने सेंटर पे दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। सब जगह ऐसे ही है। अगर आप बैंक में काम करना चाहते हैं न्यू आधार के लिए, तो आप बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में हो रहा है दोस्तों। और UTI का अभी जो भी है, UTI का दोस्तों सिर्फ तो जान ही रहे हैं, आप देख सकते हैं UTI पे कहाँ कहाँ सेंटर मिल रहा है दोस्तों। ये प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही ठगी हो रहा है दोस्तों, इससे बचें। और जो भी आप CSE VLE हैं तो बस आप CSE के लिए UCL अप्लाई कर दें और आपका UCL भी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप UCL में भी काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।